नमस्कार। कैसे हैं आप? मौसम ज़रा सर्द है तो सर्दी के कपड़े पहनने तो पड़ते ही हैं। सर्दियों में अगर सर्दी के कपड़े ना पहने तो ठंडी लगने का डर रहता है, बीमार पड़ने का डर रहता है और फिर सारे काम वगैरह सब अटक जाते हैं, जिससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो कहते हैं कि सर्दियों में ज़रा संभल कर रहना चाहिए। सिचुएशंस ऐसी कुछ आ जाती हैं हमारी लाइफ में और उसके वजह से हमें सिचुएशन के हिसाब से चलना ही पड़ता है। हाँ, अगर हम कोशिश करें कि ना चलें तो पहले पहले लगता है कि हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर फर्क तो पड़ता है। और फर्क ऐसा पड़ता है कि दिमाग ठिकाने आ जाता है। तो जैसे सर्दियों में सर्दियों के कपड़े पहनने पड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही लाइफ में जब सिचुएशंस आ जाएं तो सिचुएशंस के हिसाब से चलना भी चाहिए। उसके विपरीत चलने की अगर आप कोशिश करते हैं तो अनकंफर्टेबल होने के चांसेस जरा सा ज्यादा हैं। वैसे देखने वाली बात एक और भी है, जो होना है वो होना है। आप चाहें कितना भी कर लें, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, पर जो होना है वो होना ही है। आप उसे रोक नहीं पाएंगे। कोशिश करेंगे पर रुकेगा नहीं। अगर किसी से प्यार होना है तो हो ही जाएगा, किसी से लड़ाई होनी है तो हो ही जाएगी। कोशिश कर लीजिए। थोड़ा वक्त रुकेगी पर आगे जाकर हो ही जाने वाली है, प्यार भी। तो ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, प्रेशर नहीं रहना चाहिए, चीजों को सॉर्टेड रखना चाहिए। और जो बुक्स हैं उनमें कहा जाता है कि अपना काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। वैसे ये सत्संग का एपिसोड नहीं है, तो अगर आपको ऐसा कहीं लगने लगा कि मैं अब सत्संग करने बैठ जाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है। बात तो हम अश्विरन की ही करने वाले हैं, पर कुछ चीजें हैं जो उनसे रिलेटेड है, तो उसके वजह से मैं आपके ये मैं आप सबको कह रहा हूं। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना कि शरण कुछ कहने की कोशिश कर रहा था अश्विका को, और अश्विका के जो मित्र हैं, सखा, वो आपके सामने आ गए। सीधी भाषा में कहूं तो टपक पड़े और उससे उन दोनों की बात कहीं रुक सी गई। अब जब जिनको जी आए और शरण बिल्कुल खामोश हो गए, कहीं जैसे गुम से हो गए। अश्विका ने देखा कि ये गुम हो गए हैं। I mean, he literally lost somewhere. और अश्विका ने जरा हाथ कर कर कहा, शरण
You fine? Sharon said, Yes, I'm fine. वो मोमेंट थी जब शरण के लिए सब कुछ जैसे थम सा गया था, रुक सा गया था, कहीं गुम सा हो गया था शरण। अश्विका ने पूछा कि कुछ छुपा रहे हो? शरण ने कहा कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। अभी अश्विका के लिए भी जरा सा अजीब था। अभी शरण कुछ कहने जा रहा था और जिनको के आने के बाद सडनली शरण ने कह दिया कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। मैं जहां पर हूं वो एक मेन रोड से कनेक्टेड है, तो अगर आपको ट्रैफिक का नॉइस अगर आएगा तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं इस एपिसोड को बिल्कुल अनएडिटेड रखना चाहता हूं। नो एडिटिंग, नथिंग, सिर्फ म्यूजिक, आप, मैं और अश्विरन। इतने लोग, सिर्फ इतने लोग, दैट्स इट। और कुछ लोग बातें कर रहे हैं तो जरा सा नॉइस आने की संभावना है, तो उन्हें भी क्षमा कीजिएगा। उन्हें नहीं आइडिया है कि हम बातें कर रहे हैं और अश्विका और शरण की प्रेम कहानी को डिस्कस कर रहे हैं। वो प्रेम कहानी जो पहले कभी नहीं कही गई, वो प्रेम कहानी जो आपको सुननी चाहिए और मुझे कहनी चाहिए। तो शरण ने कहा कि अश्विका, मैं फिर बाद में मिलता हूं। अश्विका सेड कि कब मिलना है बताओ। अब होता है, एक बात है, आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और काफी अरसे के बाद अगर वो आपसे मिले और उनसे तुरंत अगर आपको जुदा होना पड़े तो दिल तो दर्द करता है। पर उस दर्द का मरहम ये होता है कि आप अगली बार उनसे कब मिलने वाले हैं। अगर आपको ये पता हो तो दर्द जरा कम सा हो जाता है। कुछ लोग होते हैं, ट्रैवल करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो जब रिटर्न आना होता है तो उनका दुख जरा सा बढ़ जाता है कि वापस जाना है। पर उसी वक्त अगर आपको ये पता हो कि कुछ हफ्तों बाद आप फिर से कहीं जाने वाले हैं, तो दर्द, दुख कम हो जाता है। अश्विका के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। अश्विका ने तुरंत पूछ लिया शरण से कि कब मिलना है। शरण ने भी कुछ कहा है, पर ये हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए अगर आपको इस एपिसोड में कुछ ऐसा लगा कि मुझे पिछला एपिसोड रेफर करना चाहिए, तो चॉइस है, कोशिश कीजिए, जाइए पिछले एपिसोड जरा सुनिए, रेफरेंस हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और आगे की कहानी
और अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।